वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और जो है ना, आज जो हम स्टडी करेंगे ना, वो न्यू सब्जेक्ट करेंगे इम्यूनो के बारे में। इम्यूनो के बारे में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज़ द इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो जो है ना, इंट्रोडक्शन से बहुत बेसिस से लेके चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर और बहुत ही इजी तरीके में इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा। तो ये देखते हैं क्या क्या होता है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी दो लफ्ज से निकलता है। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बन रहा है। ये देखें, एक है लॉजी, एक है इम्यू। इम्यू जो है ना, इम्यूनो जो है वो लिया गया इम्यून सिस्टम से, और लॉजी लिया गया स्टडी से। तो यहां से हमारा क्या मतलब बना कि स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, किसकी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। यहां तक उम्मीद है कि आपको कवर हो गया होगा कि क्या है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो क्या है भाई, इम्यून सिस्टम की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन फिर बनता है वो क्या बनता है आपके ध्यान में, बनना चाहिए ना क्वेश्चन ना, वो बनना चाहिए कि क्या है इम्यून सिस्टम। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। तो फिर इम्यून सिस्टम क्या है भाई, ये कौन सी चीज है। नहीं भाई, इम्यून सिस्टम इसका भी तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो ये मैं बताता हूँ क्या है, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। तो जो है ना इम्यून सिस्टम, वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स क्या है, नेटवर्क। तो भाई एक नेटवर्क है, और किन चीजों का नेटवर्क है, ये जैज का या व्यू फोन का नहीं, ये किन चीजों का नेटवर्क है भाई। हमारे पास दो चीजों का नेटवर्क भाई, कौन कौन सी। एक आ जाते हैं इम्यून सेल्स, कौन से, इम्यून सेल। और दूसरी कौन से आ रहे हैं, इम्यून सिस्टम ऑर्गन। इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स, उम्मीद है कि आपको भी ये पहले डेफिनेशन का पता नहीं होगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम ऑर्गन। तो किन किन चीजों का मजमुआ, दो चीजें जब मिलती हैं आपस में, जिस तरह दो दो मिलने से चार होता है ना, इस तरह जब इम्यून सेल्स और इम्यून सिस्टम ऑर्गन मिलते हैं ना, तो हमारे पास एक नेटवर्क बन जाता है। उस नेटवर्क को भी कह रहे होते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के भाई, अगर ये नेटवर्क बन गया तो हर चीज का पर्पस होता है। तो इस चीज का क्या पर्पस है हमारी बॉडी के अंदर भाई, जो हमारे पास एक बन रहा है नेटवर्क इम्यून सिस्टम है, और उसका क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम। तो उसका जब हम, मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है कि जो इम्यून सिस्टम है ना, ये देखें हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी। ठीक है, बड़ी सी बॉडी बना ली हमने, ये हमारी बॉडी, और ये है एनवायरमेंट, इन इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारा पास एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर पैथोजेंस हैं, एंटीजेंस वगैरह जो भी हैं। ठीक है, पैथोजेंस लगा लें आप, बैक्टीरिया, वायरसेस। ठीक, ये जी पैथोजन आ गया। पैथोजन हमारी बॉडी के हुआ अंदर एंटर, हमारी बॉडी कहती है भाई बहुत होशियार है तू, डिजीज काज करेगा। ना ना ना, ऐसा हमने नहीं होने देना भाई, ऐसा नहीं होगा कि तू हमारे होते हुए इम्यून, मेरे पास तो इम्यून सिस्टम है भाई, इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम के अंदर क्या क्या है, इम्यून सेल है, मेरे पास इम्यून ऑर्गन्स हैं। तो मैं तो तुझे बीमारी नहीं काज करेगा। ये पैथोजन क्या करने आ रहा था भाई, डिजीज काज करने आ रहा था। क्या करने आ रहा था, डिजीज काज करने आ रहा था। रो कौन रहा है भाई आगे से, हमारा जो आर्मी हमने बिठाई हुई है ना अपनी बॉडी के अंदर, अल्लाह पाक ने जो है ना हमारी बॉडी के अंदर एक आर्मी रखी हुई है, उस आर्मी को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो ये पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क फैला हुआ है, क्या काम कर रहा है भाई, अगेंस्ट फाइट कर रहा है। किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है, हमारे जितने भी पैथोजेंस वायरसेस आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। तो यहां तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी भी क्या है हमारे पास जो इम्यून सिस्टम, क्या है इम्यूनोलॉजी, क्या है, तो क्या क्या ये सीन है। तो ये देखना, आपको उम्मीद है मजा भी आ रहा होगा पढ़ के, यार क्या बात है। ठीक है, इतना इजी तरीके से समझाऊंगा ना, इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि वाह किसी ने पढ़ाया है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हम 10-10 मिनट की वीडियो अपलोड करेंगे, देखेंगे और मजा आएगा कि स्टडी क्या चीज है। ठीक है, आपको इंशाल्लाह मजा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो है ना हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन है इम्यून सिस्टम का, उसके बारे में। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास जो इम्यून सेल्स आ जाते हैं इम्यून सिस्टम में, इम्यून ऑर्गन्स आ जाते हैं। जो इम्यून ऑर्गन है ना, इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स, अब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम ऑर्गन की। तो इम्यून सिस्टम ऑर्गन दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी इम्यून सिस्टम होते हैं ना, प्राइमरी इम्यून सिस्टम ऑर्गन जो प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी जो ऑर्गन हो रहे हैं, ऑर्गन, इनमें क्या हो रहा है भाई, इनमें ये सिंपल सी बात है कि इनमें जो है इम्यून सेल्स बनते हैं, इम्यून सेल जो है वो यहाँ पे क्या हो रहे थे, प्रोडक्शन हो रही होती है, क्या हो रही है, प्रोडक्शन, और साथ में क्या हो रही होती है, मैचुरेशन। हमारी बॉडी के जितने भी इम्यून सेल्स हैं वो कहाँ पे बन रहे होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। और प्राइमरी ऑर्गन में दो तरह के ऑर्गन आ रहे हैं हमारे पास, एक जो है ना वो हमारे पास आ रहा है बोन मैरो, दूसरा आ रहा है थाइमस, ठीक है। तो याद रखना आपने कि सारे के सारे सेल्स बनते कहाँ पे, बोन मैरो पे है, और मिच्योर भी कहां पे होते हैं, बोन मैरो के अंदर ही। लेकिन एक ऐसा सेल है जो टी सेल के नाम से जाता है, वो जाना जाता है, वो बनता है थाइमस के अंदर। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि प्राइमरी ऑर्गन क्या है, उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो प्राइमरी ऑर्गन के बारे में हमने बात की कि जो प्राइमरी ऑर्गन है वो हमारे पास इम्यून सेल बन रहे हैं इसके अंदर और साथ में मैच्योर हो रहे हैं। जो सेकेंडरी ऑर्गन है ना, वहां पे क्या हो रहा है कि इम्यून सेल्स लोकलाइज्ड हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, और साथ में क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इंटरेक्ट विद एंटीजेंस, ठीक है, इंटरेक्ट विद एंटीजेंस। कोई भी जो पैथोजेंस आया था ना, एंटीजेंस आया था बाहर से, उसके साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे हमने अब बात की सेकेंडरी ऑर्गन्स के ऊपर। सेकेंडरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो ऑर्गन्स जहां पे हमारे इम्यून सेल बनते हैं, इम्यून सेल्स क्या होती हैं, नो नो इम्यून सॉरी इम्यून सेल बनते हैं, इम्यून सेल स्टोर होते हैं, क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और स्टोर होने के साथ साथ जो है यहाँ पे कोई भी जब हमारे पास एंटीजेंस आ रहा है तो उसके साथ जो फाइटिंग होती है वो भी हमारे इसी सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर होती है। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं कि सेकेंडरी ऑर्गन की एग्जांपल कौन कौन सी है, कौन कौन से हैं, इनके काम कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्प्लीन आ जाता है सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर, स्प्लीन आ जाता है, लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, टॉन्सिल्स आ जाते हैं, अपेंडिक्स आ जाते हैं, पेयर पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं। अपेंडिक्स जिस तरह लार्ज इंटेस्टाइन पे होता है, पेयर पैचेस भी जीआईटी के अंदर होता है, टॉन्सिल्स बिहाइंड द आपका ओरल कैविटी होती है, लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, स्प्लीन आ जाता है हमारे, ठीक है। तो ये सारे की सारी जो एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास किसकी, सेकेंडरी ऑर्गन्स की। साथ में हम बात करते हैं कि मैंने जिस तरह आपको फंक्शन बताया था, तो ये देखें यही फंक्शन लिखा हुआ ना, क्या लिखा है, अलो इम्यून सेल टू इंटरेक्ट विद एंटीजन। यही ऑर्गन के अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन हो रही है किसके साथ, एंटीजेंस के साथ। यही कह रहे थे, अच्छा मैं तुझे बताता हूँ भाई तू करना डिजीज काज किस तरह करता है। तो ये जो डिजीज काज करने से जो फाइटनिंग का प्रोसेस चल रहा है, इंटरेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, तो वो कहाँ पे होता है, सेकेंडरी ऑर्गन्स के अंदर ही होता है। तो यहां तक आज तक लेक्चर इंशाल्लाह, ये देखिए मैंने आपको बताया था 8 मिनट के अंदर हमने ये सारा किया। कल हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स के बारे में। यहाँ आज तक इंशाल्लाह इतना ही, कल फिर मिलते हैं तो और बात करेंगे लिम्फ नोड्स के बारे में और देखते हैं कि लिम्फ नोड्स क्या है और क्या इनका फंक्शन है। जिस तरह से हमने सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर लिम्फ नोड की एग्जांपल पढ़ी है ना, ये देखिए लिम्फ नोड। तो जो कल हम अपना सेकेंडरी ऑर्गन स्टार्ट करेंगे वो कौन सा होगा, लिम्फ नोड। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज और टेक केयर, ख्याल रखें अपना और अपने साथियों को भी। अल्लाह हाफिज।